द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। इसमें हम का श्रवण किया हम लोग श्लोक नंबर 213 में। क्या श्रवण किया? आत्मा रामता, सुख और भक्ति सुख। तो आत्मा रामता जो है उसका फल क्या है? आत्मा रामता का फल क्या है? संसार दुख ध्वंस। इतना ही फल है आत्मा रामता का, इतना ही फल है बस। और दुख ध्वंस का फल क्या है? चित्त की स्थिरता। आत्मा रामता से क्या होगा? दुख ध्वंस हो जाएंगे। दुख ध्वंस हो जाएंगे तब जाकर के फिर क्या होगा? चित्त जब व्याकुल नहीं होगा, स्थिर हो जाएगा, तब जाकर भगवान का भजन किया जाएगा। भजन करते 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 फिर भजन निष्ठ, भक्ति निष्ठा उत्पन्न होगी और तब जाकर के सुख प्राप्त होगा। ये किन के लिए बात चल रही है? ये किन के लिए बात चल रही है? जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, उनके बात चल रही है। ये भक्तों के लिए नहीं है। ये जिनकी भक्ति उन्मुखी सुकृतियां नहीं हैं उनके लिए पहले वो कर्म करेंगे। कर्म करते करते कई जन्म कर्म करते रहेंगे। ज्ञान का अवलंबन करके कई जन्म लग जाएंगे। जहां तो आप और हम पहुंचे हुए मैं समझना कि ये एक जन्म में हो गया। आसान नहीं है। जहां तुम पहुंचे हो एक जन्म का फल नहीं है ये। कितने जैसे आजकल हम देखते हैं जगत में लोग भटक रहे हैं। सब एक ही है, सब भगवान है, एक ही जगह जाना है। कभी हम भी ऐसे हुए होंगे किस जन्म में? लोगों समझाओ तो। कृष्ण तो भगवान स्वयं भक्ति ही मात्र उपाय है और भक्ति भी एकांतिक की। भक्ति भी एकांतिक की होनी चाहिए। एकांतिक की भक्ति होने पर फिर उस पर और विचार है। श्रवण का क्या कहा गया? श्रवण का भी विचार है। कहाँ श्रवण का, कहाँ श्रवण नहीं करना है। क्या है? साधु संग स्वतो बरे। कैसा? अपने भावानुसार साधु संग करना पड़ेगा। लोग कौन समझेगा इसको? कृष्ण भक्त है फिर कृष्ण भक्तों का ही संग करना पड़ेगा। राम भक्त है, राम भक्तों का ही संग करना पड़ेगा। नारायण भक्त है, नारायण भक्तों का ही संग करना पड़ेगा उसको। कहीं भी चले गए, सब तो एक ही कथा चल रही है। स्वरूप सब एक होने पर भी परंतु वैशिष्ट तो है ही है ना। आसान है क्या? कहीं भी सुन लिया। भागवती तो कर रहे हैं, भागवती कर बात ठीक बात है, परंतु निष्ठा में क्या पड़ जाएगा? भेद आ जाएगा। कोई ना समझे। सब एक ही तत्व तो एक ही है। तत्व एक ही होने पर वो रसगत तो वैशिष्ट ही है। संस्कार तो क्या हो जाएंगे? क्यों बोला? अभी तक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमितो व्योमनयनी। क्यों बोल दिया? क्यों बोला? क्यों बोल दिया? लक्ष्मीपति भगवान की जो प्रीति है उसको भी छोड़ो, एक ही तो है। क्यों बोल दिया छोड़ो? है? इसका मतलब एकांतिकता चाहिए है। श्रीनाथे जानकी नाथे चा वेदे परमात्मनि तथा मम सर्वस्व राम को मनोलोचन। क्यों बोला ये? तुलसीदास ने क्यों बोल दिया? उन्होंने कृष्ण को प्रणाम क्यों नहीं किया? एक ही तो है, एक ही तो है। अंतर क्या? जो राम हुए कृष्ण। क्या बता रहे हैं? श्रीनाथे जानकी नाथे। श्रीनाथ मीन्स
राधानाथ, जानकीनाथ में सीतानाथ एक ही हैं, चाबेदे। तथापि मम सर्वस्व राम कमलोचन, कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तम नवे धनुष बाण हाथ। क्यों क्यों बोल दी बात ऐसी? तो सिद्ध क्या सिद्ध हो गया? कथा श्रवण में हम करेंगे, भक्ति अनुसार में करेंगे। कैसे? स्वजातीय आश्रय स्निग्ध साधु संग स्वत्व बरे। दो लक्षण बताएंगे। एक तो साधु स्वजातीय होना चाहिए, फिर हमारे प्रति तो स्नेह होना चाहिए और श्रेष्ठ होना चाहिए। तब होगा। इतनी एकांतिकता चाहिए, तब जाकर वो चीज मिलेगी जो हम चाहते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगी। है? मेरे भाई वृंदावन में आए थे ना, कीर्तन में आए, मेरे तो गिरधर गोपाल और जाके सिर मोर मुकुट, क्या बोला? जैसे मोर मुकुट है, मोर पति सोई। देखो इतना मोर मुकुट को धारण करते हैं द्वारकाधीश, कौन धारण करते हैं? ब्रजेश कृष्ण धारण करते हैं। इतना विचार है, कहीं भी मूढ़ा चल पड़े। क्यों जोर भैया? प्रभु क्या कथाएं, क्या रसमय कथाएं। अरे प्रभु जी वो तो हैं अन्य संप्रदाय के, परंतु कथा तो कृष्ण कथा कर रहे हैं, तब तो और में सुनो। जब वो और संप्रदाय, जब उसकी निष्ठा और में है, जब निष्ठा उसकी राम जी में है, तो फिर कृष्ण का, फिर रास आदि का वर्णन कैसे कर सकता है? फिर निश्चय यदि मेरी निष्ठा यदि कृष्ण में है, एक व्यक्ति निश्चय राम जी में है। अब वो भागवत में जो लीलाएं कृष्ण की वो पाठ कर रहा है, ये विचार को कपट है कि नहीं? प्रकार से मन में ये बात है, रामस तो भगवान स्वयं, राम श्रेष्ठ है, नारायण से भगवान जी श्रेष्ठ है, और वर्णन किए जा रहे हैं लीलाएं। तो जो जिसमें प्रतिष्ठित नहीं है वो भाई वो राम जी का भक्त है, उसकी निष्ठा वहां पर है। तो उसकी निष्ठा वहां पर है, उसका संग करके हमारे निष्ठा अपने आराधना में कैसे आ सकती है? आ सकते क्या? सब टीचर, सब प्रोफेसर ही होते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पड़ोस में प्रोफेसर है? क्या किसका भाई क्या कराता है? इंजीनियरिंग कराता है और मैं पढ़ा लॉ, एक ही तो है क्या है। और वहां मैंने पढ़ाई शुरू कर दी कि क्या पढ़ाई? लॉ की। कहाँ कर रहा हूं? कहाँ कर रहा हूं? इंजीनियरिंग का जो टीचर है, हो जाएगा। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है। इसको समझने में ही करना बहुत दूर की बात है। शुद्ध भक्ति करना ही बहुत दूर, कई जन्म, जब शुद्ध भक्ति प्रारंभ करेंगे ना, शुद्ध भक्ति, एकांतिक की भक्ति, अनन्यास चिंतित भक्ति है, वहां पहुंचने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने हैं। तो यहां चले गए कि वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, 10 जगह मुहारन नहीं होगा, आसान नहीं है। क्यों बोल दिया? स्वजातीय आश्रय स्निग्ध साधु संग, ऐसे बोल दिया। पहले तो सोई ऐसी निष्ठा आनी पड़ेगी, कहीं भी चल पड़े कथा सुनने के लिए। कथा ही है, परंतु नहीं है वो कृष्ण कथा। कृष्ण भक्तों के मुख से निकलेगी कृष्ण कथा है वो, जो कथा नहीं है वो। राम कथा, रामनिष्ठ, जो रामनिष्ठ है, राम जिनके प्राण है, उनके मुख से निकले तो राम कथा है वो। नहीं तो रामनिष्ठ नहीं है और राम कथा कर रहा है, वो केवल क्या हो जाएगा? वो बोलना हो जाएगा, हृदय के भाव मेल नहीं खाएंगे। करनी कथनी में अंतर हो जाएगा। अंदर के भाव में निष्ठा उसके प्रति है और महिमा में उसी गान कर रहा हूं, तो मेल खा रहा है क्या? मेल खा रहा है? मेल खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है। मिल खा। एक दास्य भाव का भक्त मधुर रस का वर्णन करे, तो मधुर रस वर्णन करे तो उसको उल्लास होना चाहिए, होगा?
दास्य रस का भक्त है, मधुर भाव का वर्णन करे, जो वर्णन करेगा कृष्ण की लीलाएं, सख्य भाव का वर्णन करेगा, तो क्या उसको उल्लास होगा? हो सकता है उल्लास? नहीं होगा उल्लास। उसकी निष्ठा तो दासरस का, उसकी निष्ठा दासरस में कैसे हो जाएगा? हो जाएगा है? वैसे नहीं होगा। एक व्यक्ति के विषय में, एक व्यक्ति पत्नी और मां दोनों में खड़े हुए हैं, पत्नी भी खड़ी है, मां भी खड़ी हुई है। अब कोई उसकी मौसी या कोई व्यक्ति उसकी मां के सामने, समझे एक मां बहुत दो खड़े हैं, समझे ना। अब उस मां के सामने जब पत्नी भी खड़ी हुई है, एक दूसरी स्त्री, वो जो उसका पुत्र है, जो उसका पति उसका पुत्र है, उसके बाल्य लीलाओं का वर्णन करे, बस में ऐसा करते इतना छोटू लड़का नाम क्या, छोटू। और छोटू जब बदमाशी करता था ना, यहाँ पे छोटा सा था ये, कैसे चंचल करता था। अब इसको सुनकर के उल्लास किसको होगा? पत्नी को उल्लास होगा, पत्नी को उल्लास होगा, अच्छा लगेगा उसका, मेरे पति ऐसे भी करते थे। परंतु हृदय में जो लहरें किसको उठेंगी? भाव की लहरें किसको उठेंगी? मां को। अब उसी के सामने, मां के सामने ही वो जो लड़का है उसकी मधुर बातें की जाए, हैं, मधुर भाव के वर्णन किया जाए, तो मां को उल्लास होगा? उल्लास किसको होगा? वो पत्नी को होगा। तो जो अपना दास्य भाव है, वर्णन कर रहा है, बात्सल्य भाव का वर्णन, सख्य भाव का वर्णन कर रहा है, तो सोचो कैसे हो सकता है? यदि कर रहा है, यदि उल्लास अंदर नहीं है, फिर मौखिक क्या है? वो केवल मौखिक क्या है? मौखिक हुआ वो। कथा मौखिक नहीं होनी चाहिए। कथा कैसे निकलनी चाहिए? हृदय से निकलनी चाहिए। तो कथा कब है? उन कथाओं में हृदय के भाव ही बाहर निकले। कथा रूप में जो भाव है वो बाहर निकलना चाहिए, है? क्या बताया? हृदय में जो भाव है, यदि सख्य भाव भगवान के प्रति है, वो कैसे निकलेगा? कथा के माध्यम से निकलेगा। वो कथा ही भाव भी कथा रूप में बाहर निकल रहा है। अब भाव तो मेरा दास्य भाव है, वर्णन कर रहा हूं सख्य रस का, तो संभव कैसे है? संभव कैसे है कि वो कथा हो जाएगी? क्या बता रहा हूं मैं? ये जो बात चल रही है ये, कि भक्ति का जो साधन शुरू होगा, वो निष्ठा जो आएगी, वो आने में सोचो ना, भी हमारा ऐसे है कि नहीं है? हमें तो है, मोबाइल हाथ में लेकर इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये वहां क्या कथा बने, वहां क्या कथा चल रहा है, मैं देखता हूं। हमारे वैसे मोबाइल में किया, देखो वो फलाने महाराज जी क्या बोले, पलटाया, वो वक्ता क्या बोल रहे, पलटाया, कर रहे। एकांतिकता कहां से आएगी? एक जन्म में खेले, एक खेले एक जन्म का नहीं है। जो हम इतने ऊपर उड़ चुके हैं, हमारा ही चित्त चंचल है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर मुंह मार लेते हैं। हमारी जिस दिन निष्ठा आ जाएगी परमार्थ की, फिर चाहे जो हमारा सजातीय वक्ता है, चाहे वो कुछ नहीं जानता, केवल श्लोक पढ़े जा रहा है, बस श्लोक भी उल्टे पुल्टे, श्लोक भी उल्टे, उसको श्लोक पढ़ना, व्याकरण ज्ञान है नहीं, बंगाली है, हिंदी पढ़ना आता नहीं, अब हिंदी पढ़ रहा उल्टा पुल्टा है, तो भी वहीं बैठेगा, और बगल में कथा हो रही है जो सुजातीय नहीं है, यहाँ कोई राम जी का भक्त है, नारायण भक्त है, कोई भक्त है, और वही कथा कर रहा है। एक अद्भुत, क्या श्लोक उच्चारण, क्या छंद, क्या आवाज उसकी, दमदार आवाज है,
ला करे उसी पर तो मन जाएगा ही नहीं, समझेगा नहीं, ये होगा। अब वर्तमान में ऐसी हमारी स्थिति दिखती नहीं है, हम तुरंत वहां छोड़ के वहां चले जाएंगे। मतलब कथा तो वही चल रही है, कथा तो वही अध्याय दोनों के अध्याय पाठ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां चले जाएंगे। इतना विचार है भैया, इतना विचार है। आसान एकांती भक्ति प्राप्त करना आसान है नहीं। तटस्थ हो गए, तटस्थ हो गए कभी। और किस बुद्धि से करते हैं? हम रामनवमी नहीं करते हैं। हमारा क्या भाव है? राम जी हमारे कृष्ण ही हैं। नरसिंह भगवान क्यों हमारे कृष्ण की जैसे द्वारिका लीला है, उसी पर हमारे भगवान की ये भी एक धनुधर लीला है। नरसिंह भगवान हमारे भगवान का ही, हमारे प्रभु का ही एक लीला है। वो जैसे सख्य लीला कर रहे हैं, वैसी लीला मात्र है। तो हम क्या देख रहे हैं उसमें? हम क्या देख रहे हैं उसमें? हम कृष्ण को देख रहे हैं उसमें, हम उसमें राम जी को देख ही नहीं रहे हैं। ये होना चाहिए। या उनका ऐसे भाव रहे, उनको राम भक्त उसे भाव रहे कि राम जी कृष्ण ही है, राम जी अंश हैं। बोल हो सकता है क्या? नहीं। वर्णन जो किया जाता है वो तटस्थ, जैसे हमारे रूगोस्वामी किस रस के आश्रय हैं? मधुर के। परंतु उन्होंने शांत भी, दास्य भी, सख्य भी, वात्सल्य भी, मधुर भी वर्णन किया है ना। परंतु जो ये उन्होंने वर्णन किया दास्य तक का, वात्सल्य तक का, ये तटस्थ होकर किया, उनका अपना भाव नहीं है। कपट क्यों हो गया? जीव कल्याण के लिए कर रहे हैं। वहां और भी तो लोग हैं, और वहां तो और भी लोग हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो अपना भाव क्या है उनका? जो अपना भाव है उसमें उनका विषय उल्लास देखा जाएगा। भाई उन्हें शांत दासी के न वर्णन के, कहां वर्ण क्यों टच कर निकल गए। और जहां अपना भाव आया तो एक ग्रंथ, ये तो एक ही ग्रंथ था। बाकी उज्ज्वल निर्मणि हो गया, तुम्हारा बल्लरी हो गया, कौमुदी हो गया, कितने ग्रंथ लिख डाले। तो विदग्ध माधव, ललित माधव, उनका वो अपना भाव है उनका। अब आनुषंगिक रूप में ये भी करना है, आनुषंगिक भी करना है, परंतु उन्होंने वो भी किया, परंतु तत्व स्वभाव से। एक ही है करुण का प्रभाव ही स्निग्ध है। यदि हमारा करुण भाव इसमें होता है, स्निग्ध होता है चित्त स्निग्ध हो जाना, बहुत अंतर नहीं है पर्याय शब्द में। तो इसलिए यहां तो बात बताया जा रहा है, ये जो वर्णन किया जा रहा है, तो सोचो चलो कि शुद्ध भक्ति जो है वो है कहां पर, क्या अधिकार है उसका, क्या योग्यता है उसकी। कहीं भी मुखमान काम नहीं चलेगा। एक तो एक अपना संप्रदाय, सम्यक रूपेण प्रदायति संप्रदाय, जहां पर सम्यक रूप से वो दी जाती है वस्तु। यदि हम अन्य संप्रदाय में जाएंगे वो सम्यक रूप में नहीं दे पाएगा। अब हम अपने संप्रदाय में सुनते, संप्रदाय का कोई वक्ता सुनेंगे, वो हमको हमारी वस्तु संप्रदान सम्यक रूप से पूर्ण रूप से दे देगा। एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट है। अब अन्य संप्रदाय के व्यक्ति एक्सपर्ट तो है नहीं, वो हमको जीपीएस के माध्यम जीपीएस के माध्यम बता देगा। जो हम कभी मरवा जीपीएस कभी मरवा भी सकता है ना। अनुभव तो है नहीं, जीपीएस का अनुभव नहीं है तो मरवा देगा। ये रास्ता आगे पुल है, आगे पुल आधा बना था, गया नीचे गड्ढे में है, क्षति करना है। तो जीपीएस नहीं, क्या चाहिए हमको? ड्राइवर हो उस मार्ग के जो हो। बग भिदर्तम पगणे, उनका आश्रय लो, जो उस मार्ग के क्या है, रक्षक, पेट्रोलिंग पुलिस, पौ दिन भर रात भर यहां से वहां से वहां से वहां,
जो पटना पुलिस होती है हाईवे यहाँ एक्सप्रेस वे की, और रात भर यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ यार वहाँ से वहाँ घूमते रहती है इधर उधर। उनको पता होता कहाँ पर क्या है करके, उनका आज चलना पड़ेगा। कहीं पहुंच गए और कहीं मत दिख रहा हूँ, कहीं बोला नहीं ऐसे कोई महाराज हैं हमारे इस्कॉन के जाकर के उनसे शिक्षा ले रहे हैं, उनको मिला ही नहीं। ठीक है, वो अपने विषय में एक्सपर्ट हो सकते हैं, जहां पूछने जा रहे हैं वो अपने विषय में अपने 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 संपत्ति में एक्सपर्ट हैं वो, हमारे थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे वो। तो घोड़िए में हम जाकर के ऐसे व्यक्ति जो जो अन्य संप्रदाय का है उनसे प्रश्न पूछे तो मूर्खता है कि नहीं? हाँ ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में कुछ प्रश्न पूछे अनर्थ निवृत्ति तक, ठीक है। वो साधन संबंधी प्रश्न उससे पूछे, साधन संबंधी प्रश्न पूछे, शादी संबंधी प्रश्न पूछे, उसके बाद मूर्ख कौन हो सकता है? मूर्ख हो भाई, उसको उसका साध्य अलग है, साधन अलग है, उसका अलग है, और तुम वो तुम्हें क्या उत्तर दे सकता है? और अब वो भी सामान्य नहीं है, वो भी मुझे नहीं आता नहीं बोलेंगे, वो भी कुछ बोलेंगे। अरे फितरत हमारा स्वभाव है ना, हमें नहीं आता थोड़ी बोल सकते हम लोग, बोल सकते क्या? नहीं, कुछ बोलेंगे। खैर जो भी हो, सावधान। वास्तव में हमें वो जो वस्तु चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? राधा दास्यम मंजरी भाव। तो सोचो मंजरी भाव, ये राम को छोड़ दो, वो कृष्ण को ही प्रत्याग कर दे गया है? क्या बता रहे हो वहां पर? क्या श्लोक है वो? आशा भरे अमृत सिंधु मय कथनचित कालो मया अतिगमित किंग सांप्रतंगी तोंच कृपा में विधा से न किम में प्राणेर ब्रजेर बरोरु बकारी नाम अपी। सोचो, ये तो नारायण की बात छोड़ दो, रूपपाल जी कह रहे हैं क्या? आशा में अमृत सिंधु, बस मेरी एक ही आशा, हे राधा जी यदि आप मुझे कृपा नहीं करेंगी तो मेरे लिए प्राणों की क्या आवश्यकता? ब्रज का मिल, प्राणों का प्राण हो, ब्रज हो, बकारी कृष्ण की में मिल कोई महत्व नहीं। क्या बता रहे? यदि आप ही कृपा मुझ पर नहीं हो तो प्राणों का क्या महत्व है मेरे लिए? ब्रजवासा क्या महत्व? यहां तक कि बकारी नाम अपी, तो मेरे कृष्ण का भी क्या महत्व है? सोचो, द्वारका जी बात नहीं करिए, कृष्ण का भी क्या महत्व है मेरे लिए? सोचो, कृष्ण का भी महत्व, कृष्ण को महत्व नहीं दे रहे। इसे कहते हैं राधा निष्ठा। जिसे गौड़ीय, गौड़ी किसे कहते हैं? राधा पक्षीय, राधा स्नेहादिका, नित्य सखी, प्राण सखी, ये मंजरियां होती हैं। वास्तव में गौड़ी यही हैं जो समय स्नेह हैं, ललिता विशाखा इत्यादि, इनका स्नेह दोनों बराबर है। तो शुद्ध गौड़ी ये भी नहीं है। गौड़ी कौन? केवल और केवल राधा पक्षी है। वो कौन होते हैं? मंजरी, जो तुम बनना चाहते हो, तो बनना चाहते हो, हैं? ये बनना जी मंजरी भाव है, आसान भाव नहीं। तो अवश्य आ रही ना? अच्छा, तो यहां कल बता रहे थे, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो आत्मा रामता है, किसने प्रश्न किया था? हैं? क्या प्रश्न किया था? आत्मा रामता अपने प्राप्त हो जाती है, बोलते प्राप्त नहीं होती है। और भी भक्ति गौण फल है और विशेष रूप से एक, तो भक्ति कैसे होती है? क्या बताया था? भक्ति एव भक्ति उत्पादयति, भक्ति ही भक्ति को उत्पन्न करती है। बस भक्ति ही भक्ति उत्पन्न कर सकती है और कोई मार्ग नहीं। आगे बढ़ते हैं। तत्रानुभवितासो अनुभवनीयो अनुभूतय वृत्तय करणानां च बहुधा प्रस्फुरन्ति। तत्र अनुभविता सो अनुभवनीयो,
तीसरा वृत्तयः करण, तीन चीज। जो भक्ति सुख है, पहले भक्ति सुख का अनुभव करने वाले भक्त, अनुभवनीय भगवान, फिर अनुभूति या अनुभूति का कारण करणानां चौकर्ण इंद्रियां हैं, वृत्तियां और इंद्रियां, इनकी क्या विशेषता है? बहुधा परस्फुरंती। बोले भक्ति में आनंद क्यों होता है? और स्पेशली फिर ब्रज, स्पेशली फिर कृष्ण भक्ति में, जो वैकुंठी भक्ति उसमें आनंद नहीं होता। तो ये इसमें क्या विशेषता है? क्यों होता है भक्ति में इतना आनंद क्यों होता है? तो बता रहे हैं क्योंकि आनंद वहां पर होता है जहां विचित्रता हो। आपको परांठे और यदि आलू पनीर भुजिया दी जाए, आनंद होगा। उसमें एक सब्जी और बढ़ जाए, दम आलू बढ़ जाए तो है, रायता बढ़ जाए तो, उसमें सलाद बढ़ जाए तो, उसमें मूंग का हलवा बढ़ जाए तो थाला बढ़ गया पूरा, आस्वाद नहीं बढ़ गया। वैचित्री आनंद कहां पर होता है? आनंद वैचित्री में होता है। आनंद का भाई विचित्र हो तो हमको आनंद होता है। जैसे कह रहे हैं यहां पर, तो जो भक्ति में आनंद क्यों होता है? क्योंकि आनंद इसलिए होता है, भक्ति की विशेषता है, भक्ति में तीन है, एक भक्त, एक भगवान और तीसरी अनुभूति या अनुभूति जिसे की जाती वृत्तियां या इंद्रियां, तीन चीजें होती हैं। एक भोजन करने वाला, एक भोजन, तीसरा भोजन करने की क्या वृत्ति या इंद्रियां। भोजन भी अच्छा है, वृत्ति भी अच्छी खाने की हो रही है, परंतु हाथ ही कटा हुआ है, बस 3 उंगली कटी हुई, 2 उंगली मतलब ये 2 उंगली कटी हुई है, कैसे खाएगा? चम्मच से खाएगा बेचारा, आधा अंदर आधा बाहर, आधा बाहर आधा अंदर। तो भोजन भी उत्तम होना चाहिए, खाने वाले भी स्वस्थ होना चाहिए और हाथ भी बढ़िया होना चाहिए। चम्मच से खाएगा तो मजा आएगा? चम्मच से खाने में आनंद नहीं आता, चम्मच से खाने में आनंद नहीं आता। जब हाथ स्पर्श मुक्त होता है वो अलग आनंद होता है। तो एक होता है भोग करने वाला, दूसरा जो भोग किया जा रहा है, भोग करने के यंत्र, साधन दो प्रकार के, एक वृत्ति, एक इंद्रियां। भोजन भी है, खाने वाला भी है, इंद्रिय भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, वृत्ति नहीं है, वृत्ति में खाने की इच्छा तो नहीं है, क्या? भोजन भी उत्तम है, खाने वाले भी स्वस्थ ही है, हाथ भी ठीक है, परंतु वृत्ति नहीं है, हो जाएगा? यही विशेषता है भक्ति में, यही विशेषता है भक्ति में। भक्त भी विचित्र है, भक्त में वैचित्री है, भगवान में वैचित्री है, अनुभूति में वैचित्री है, वृत्ति में वैचित्री है। इसलिए जब इतनी वैचित्री जहां मिल जाती हो तो क्या होता है फिर? क्या इतनी वैचित्री मिल जाए? श्याम श्री मधुर यस्य मधुतर कैसरम अत्यद्भुतम क्रीड़ा यस्य मधुनी एकादश अक्षर क्रिया माधवी यस्य विलोकनांग वर्षसा भंगी यदि वपु माधवी तद्भूषण आदि च मधु व्यामोहित कंगनस। एक मधु हमको मोहित, एक कुछ सुंदर वस्तु दिख जाती है ना, हमारा मन मुग्ध हो जाता है। कोई अच्छा प्लेयर है, उसमें और कोई गुण नहीं है, एक गुण हमको मुग्ध कर देता है, अच्छा क्रिकेटर है, गायब। भगवान कैसे हैं? श्याम श्री मधु यस्य, श्याम वर्ण कैसा है? अति मधु, अति कैशोर, कैशोर अवस्था कैसी है? मधु।
किरणा जैसे मधु नहीं, किरणाएं कैसी हैं? मधु। एकादक्ष क्रिया, समस्त इंद्रिय कैसी हैं? मधु। विलोकनांग, उनका विलोकन अवलोकन कैसा है? मधु। वचसा भंगी यदि मधु, उनके बोलने की जो भंगी है वचन भंगी मधु। मधु भूषण आदि जब मधु, आभूषण कैसे? मधु। इतने मधु मिले जाएं, कंग न व्यामोहित। हम तो एक मधु मर जाते ना। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, चाहे गुण उसके नहीं हो, हम उसके प्रति पागल हो जाते हैं। यहां पर क्या बता रहे हैं? एक मधु उनका श्यामवर, एक मधु उनका अद्भुत किशोर अवस्था, एक मधु उनकी किरणाएं, एक मधु है नहीं मधु। एकादक्ष अक्ष क्रिया, उनकी इंद्रिय क्रियाएं हैं मधु। विलोकन अवलोकन मधु, वचन भंगी मधु, वस्त्र आभूषण मधु। इतने मधु जहां पर हो, कौन कह रहा है? ये विलोमोल ठाकुर कह रहे हैं। इतने मधु जहां पर आ जाएं तो कंग ना व्यामोहित, कौन है जो मुग्ध ना हो सके? भक्ति की यही विशेषता है। पहला जो अनुभव करता भक्त है उसमें विचित्रता है, फिर भगवान जो अनुभव नहीं है उसमें विचित्रता है, फिर तीसरा जो भक्त अनुभव करे वृत्तियां, वृत्ति में विचित्रता है। यही कारण है भक्ति में क्या है? सुख है, आनंद है। बता रहे हैं उत्तम आत्मरामगण। उत्तम कौन? उत्तम आत्मराम, जो आत्मराम उत्तम अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम किसके अनुसार? उत्तम किसके अनुसार? उत्तम उन आत्मरामी को जो उत्तम है, भक्ति मार्ग के अनुसार नहीं। जो आत्मरामी है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, उस मार्ग के लिए जो उत्तम है, कौन है वो? आत्मारामी उत्तम है, उनके अनुसार उत्तम है। ऐसे जो उत्तम आत्माराम लोग होते हैं, समाधि दशा में जिस सुख का अनुभव करते हैं, वस्तु तो वह सुख है ही नहीं, वो सुख का आभास ही है। आभास क्या होता है? आभास मतलब क्या? दुख का अभाव ही आभास। क्या सुख क्या है? हमें सुख की वस्तु मिल जाए, कोई वस्तु सुख का वस्तु मिल जाए, हम ग्रहण करें तो सुख है। अब सुख आभास से कहते हैं। बस जो दुख हो रहा था, दुखी नहीं है। जो कष्ट पा रहे थे, जन्म मरण कष्ट पा रहे थे, अरे वो कष्ट खत्म हो गए, जन्म हो गई नहीं, संसार में आसक्ति खत्म हो गई थी। कष्ट कारण क्या था? आसक्ति, देह आसक्ति, देह आसक्ति, दैहिक आसक्ति समाप्त हो गई। अब कष्ट नहीं हो रहा है। सुख है क्या? ये सुख नहीं है, केवल दुख का अभाव, मतलब कि आभास मात्र मान लो। जैसे आभास किसे कहते हैं? सूर्य उदय से पहले जो हमको दिखाई पड़ता है वो केवल क्या है? वो प्रकाश नहीं है। आभास क्यों? आभास क्यों बोल रहे हैं? बस जो रात्रि में जो वस्तु दिखती नहीं थी, जो दिखती नहीं थी वो दिख रही है। अंधकार क्या था? आवरक था। क्या था? आवरक। वो आवरक गुण नष्ट हो गया, इतना ही है बस। आवरक गुण नष्ट हो गया, इतना ही है बस। जो दिख नहीं रही थी दिख रही, इतना बस आभास है। परंतु अभी ठिठुर तो अभी रहे हैं, ठिठुर तो अभी भी सर्दी में रहे ही हैं। वो कब होगा? जब प्रकाश उदित हो जाएगा, उस प्रकाश के प्रभाव से तब ठिठुरन दूर होगी। नहीं तो केवल सूर्य उदय से डेढ़ 2 घंटा पहले जो होता है उसे आभास कहते हैं। बस वो क्या विशेषता है? वो 2 घंटा पहले जो अंधकार था, जो हम अपने को देख नहीं पा रहे थे, कुछ दिख नहीं रहा था, वो जो घन अंधकार वो दूर हो गया। परंतु अभी
ठिठुरन तो है, ये ठिठुर रहेंगे, वो ठिठुर तो रहेंगे, वही बता रहे हैं यहां पर। तो समाधि अवस्था में आत्मारामगण जो सुख अनुभव करते हैं वो सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। उस सुख से अब तुलना कर रहे हैं, उस सुख से भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख है, जो आत्माराम अवस्था में, हम ब्रह्मास्मि की अवस्था में जो सुख अनुभव करते हैं, उस सुख से भगवान की भक्ति से जो सुख प्राप्त होता है परम श्रेष्ठ है और परम महिमा युक्त है। इसी चीज को अब यहां अन्य युक्ति के द्वारा स्थापित कर रहे हैं। पहले किसी वस्तु को हम साबित कैसे करते हैं? परमाणु के द्वारा, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वह प्रमाण फलान। अब यहां दी जा रही युक्ति, पहले क्या दिया था? प्रमाण। अब दे रहे युक्ति। प्रमाण द्वारा के बाद चीज समझ में नहीं आती, जी बुद्धि मोटी होती ना, मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को प्रमाण समझ नहीं पाता, उसको क्या देना पड़ता है? युक्ति, एग्जाम्पल देना पड़ता है। जी बुद्धि मोटी होती है, हमारी बुद्धि क्या है? महामोटी है, समझ आता नहीं। अच्छा, जब उदाहरण देते हैं, अच्छा ये था, ऐसा था, अब समझा। 10 मिनट बाद समझता हूं, पूरा एग्जाम्पल देने के बाद। और ये व्यक्ति एक लाइन पढ़े समझ गया। वो जो मोटी बुद्धि वाले को 10 मिनट समझाओ उसको एग्जाम्पल, अच्छा ये था, अब समझा, है बोलता है। अब यहां युक्ति दी जा रही है कि भक्ति सुख श्रेष्ठ क्यों है। अब है जो मैंने एग्जाम्पल दिया, भोजन खाने वाला, भोजन एक सुख, जो खाने वाला, भोजन की विचित्रता, खाने वाले की विचित्रता, वैचित्र्य होनी चाहिए उसके अंदर। सब रस का उसको करेले भी अच्छा लगे, उसको मिठाई भी अच्छा लगे, उसको केवल कड़वा ही अच्छा लगे, मीठा अच्छा नहीं लगे, कर पाएगा? उसे मीठा भी अच्छा लगे, कड़वा अच्छा लगे, सब उसको प्रिय रुचि, तब तो वो कर पाएगा। तो इसे कहते हैं अनुभव कर्ता का वैचित्री, और अनुभवनीय भोजन की वैचित्री, और तीसरी जो भोजन करता है उसकी मृत्यु की वैचित्री, उसके पश्चात जो उसकी इंद्रियां हैं उनकी वैचित्री। इतने जब चीजें होंगी तब सुख प्राप्त होगा। अर्थात भक्ति सुख में अनुभवकारी कौन है? भक्त क्या है? अनुभव करता है। अनुभवनीय कौन है? जो हम अनुभव करेंगे, कौन है? श्री भगवान। हम अनुभव करते हैं, भगवान अनुभवनीय। उन्होंने कहा ना, आमार माधुरी नित्य नव नव है, स्व प्रेमानुसारे भक्त आस्वाद है। भगवान तो अनुभव नहीं है, और बोले मेरा माधुर्य नव नव बढ़ता रहता है, और भक्त अपने अपने प्रेम के अनुरूप, प्रेम के अनुरूप आस्वादन करता रहता है। जिसके जैसे प्रेम है वैसे अनुभव करेगा। तो यह किसे कह रहे हैं पर भक्ति सुख में भक्त अनुभव करता है, भगवान अनुभवनीय है, और फिर जो अनुभूति है या अनुभव क्रिया के जो अनुभव क्या है? क्रिया है। अनुभव क्या है? क्रिया। भोजन क्या है? क्रिया क्या है? भोजन कर्म है, अनुभव नहीं है। और भोजन करने के यंत्र क्या हो गए? वो क्या बोलते हैं उसको? करण, कर्ता, कर्म, करण, और क्रिया, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया। क्या होना चाहिए? कर्ता मने
जो कर रहा है। कर्म माने जिसे खा रहा है। भोजन कर्म हो गया, जो खाएगा वो। अब चाहिए क्रिया, खाना। खाना क्या हो गया? क्रिया। खाएगा किससे? हाथ। हाथ क्या हो गए? करण हो गए। कर्ता, कर्म, करण, तीन तो है क्रिया, ये चार होना चाहिए। इसमें क्या बता रहे हैं यहां पर? तो अनुभव, जो अनुभव अनुभव यहां पर क्या है? अनुभव क्या है? अनुभव क्या है यहां पर? क्रिया। अब अनुभव क्रिया है, हुआ कैसे? करण। करण मने इंद्रियां। तो अनुभव दो प्रकार से होगा, बताइए। यहां अनुभव करने के करण दो हैं। करण मने दो साधन है। करण मने साधन, एक वृत्ति और एक इंद्रिय है। अर्थात जिन उसकी वृत्तियां हैं, अनुभव जिन साधन है, ये सब भक्त, भगवान और भक्त हो गए, भगवान हो गए, अनुभव हो गया, वृत्तियां हो गई, इंद्रियां हो गई, ये नाना प्रकार से परम उत्कर्षता के साथ सभी परम उत्कर्ष है। विचित्र है ना? इसलिए बता रहे भक्ति अनुसार में स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। तो भक्ति अनुसार में तब स्फूर्ति प्राप्त होती है। भगवान को भी होती है, भक्त को भी होती है, इंद्रियां इतनी वैचित्र्य होती है। इसलिए भक्ति में क्या है? क्या है? सुख। वो सुख कैसा है? परम महिमा युक्त सुख है। उसी प्रणाली कैसे है? सर्वप्रथम अनुभव करता है। जो अनुभव करता है उसको क्या अनुभव? मैं भगवान का दास हूं, यह अनुभव करता। अनुभव क्या होना चाहिए? जी मैं भोजन करने वाला हूं, है ना, पढ़ाई में पढ़ने वाला हूं, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, उसी में क्रिकेटर हूं। पहले भक्त अनुभव किया, मैं भगवान का दास हूं, है ना। अब दास है तो अब उसके क्या होगा? वृत्तियां। प्लेयर होता है। प्लेयर का अभिमान क्या होता है? मैं प्लेयर हूं। तो क्या प्लेयर क्या हूं? मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, वॉलीबॉल खेलता हूं। जैसे मैं ऐसा हूं तो मेरी क्रियावेश होंगे ना। मैं सिंगर हूं, मैंने कहा मैं सिंगर। तो साथ साथ मेरी क्या वृत्ति आएंगी? गाने की वृत्ति, गाने इत्यादि। उसी प्रकार से पहला अनुभव, सबसे पहले क्या अनुभव होता है? मैं भगवान को। पहले समस्या कहां से खड़ी हुई थी? पहले समस्या क्या थी? स्वस्वरूप का विभ्रम। समस्या खड़ी कहां से हुई थी हमारी? स्वस्वरूप भ्रम, परस्वरूप भ्रम। पहले स्वस्वरूप भ्रम हुआ था, है ना। तो ये तो फिर इलाज कहां से होगा? पहले स्वस्वरूप। पहले क्या अनुभव होगा? मैं भगवान का दास हूं, यह अनुभव होगा। और जैसे मैं दास हूं, उसमें यह अभिमान आ जाएगा। उस अभिमान के अनुसार दास की क्रिया क्या होती है? उनके चरण, भगवान के चरण दबाना, उन्हें चामर ढुलाना आदि स्फूर्ति। जैसे भाई मैं क्रिकेटर हूं कहने के साथ हमारे तो उसके हृदय में क्या स्फूर्ति आएगी? एक क्रिकेट का मैदान, हाथ में बैट है, सामने बॉलर है, स्फूर्ति होगी ना। जैसे मैं भगवान का दास हूं, ये अभिमान आया, आधा क्या स्फूर्ति हो गई है? क्या स्वरूप की स्फूर्ति है? क्या स्वरूप की स्फूर्ति? मेरे स्वरूप क्या है? दास स्वरूप है। तो दास का स्वरूप क्या होता है? चरण दबाना, चामर ढुलाना, पंखा करना है, ये स्वरूप की स्फूर्ति हो गई। फिर आया अनुभवनीय कृष्ण। पहले किसकी हुई? पहले अनुभव क्या हुआ? मैं भगवान का दास हूं। दास अभिमान आते ही फिर पाद समाहन, चामर ढुलाना, पंखा ढुलाना आदि सेवाओं की स्फूर्ति हो जाती है।
स्वरूप की प्राप्त हो जाती है। फिर आया अनुभवनीय दूसरा, वो कौन है? कृष्ण है। कैसे? विचित्र मधुर मधुर रूप। अब जैसे कृष्ण का अनुभव होगा, कैसे अनुभव होगा? उनके विचित्र विचित्र रूप, कभी सख्य भाव, कभी बाल कृष्ण, कभी पौगंड कृष्ण, कभी किशोर कृष्ण। फिर किशोर कृष्ण में भी अनेक उनके स्वरूप हैं, राधानाथ, गोपीनाथ। ये कहते हैं मधुर मधुर उनकी जो, और विलास। एक तो रूप माधुरी, मतलब मधुर रूप, दूसरा विलास, लीला माधुरी। ये भाई ये वैचित्र किसमें है? अनुभवनी में। अनुभवनी कृष्ण है, उसमें वैचित्र है। उनका रूप वैचित्र, कैसे से रूप है, स्वरूप कैसे उनके, कृष्ण होने पर भी रूप कैसे कैसे उनके मधुर मधुर रूप उनके अंदर उनके हैं, उनके विलास आदि, इसकी स्फूर्ति हो जाती है। जैसे तुम्हें स्फूर्ति हुई एक टीचर की, टीचर की स्फूर्ति होती, क्या स्फूर्ति होगी? क्या स्फूर्ति होगी? जो बैट से बॉल को मार रहा है, ये है ना, क्या होगा? हाथ में चौक है, ब्लैक बोर्ड है स्कूल में, ये तो होगी ना स्फूर्ति। क्या टीचर क्या करे? ये तो स्फूर्ति होगी। एक तुम्हारा कोई डॉक्टर मित्र है, मित्र की स्फूर्ति होती, क्या होगा? क्या स्फूर्ति होगी उसी स्वरूप की? वो दवाई लिख रहा है, कान में लगा रखा उसने, जो होते यंत्र मंत्र, है ना। उसी प्रकार जब कृष्ण की स्फूर्ति हुई, स्फूर्ति मीन्स क्या? उनकी मधुर मधुर रूप है उनकी स्फूर्ति, उनका लीला विलास को स्फूर्ति, नंदन की स्फूर्ति हुई तो क्या स्फूर्ति हो जाएगा? छोटे से बालक नंग धड़ंग है, गोपाल आजिर कर्दमे बिहर से। जो गोपाल कौन? नंद बाबा, उनकी आंगन में करदम मन कीचड़ में नंगे ही बैठे हुए हैं, कीचड़ में खेल रहे हैं। कब है? नंदन आ गया, स्फूर्ति होगी ना, ये लीला। पहले स्फूर्ति क्या हुई? स्वरूप की। स्वरूप कैसा है? नन्हा सा, छोटा सा ये स्वरूप। अब साथ में लीला। जैसे हम सोचते ना, एक कल्पना करोगे, एक मतलब कि 2 साल का बच्चा, क्या कल्पना करोगे? कल्पना कर सकते हो? चुपचाप बैठा हो, चुपचाप। 1.5 साल के बच्चे से कल्पना करोगे, क्या कल्पना करोगे? नंदन किशोर जी आराम से बैठा हुआ है, हैं? जिन्हें हराम कर रखा है है कि नहीं? भाग रहे, इधर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। मां परेशान हो गई, टांग खींचते उसको, फिर भाग जाता है ना। उसी प्रकार से कृष्ण का नंदन को स्फूर्ति हुई तो तुरंत स्वरूप, बाल स्वरूप, और साथ में क्रियाकलाप, लीला स्वरूप। किशोर कृष्ण की स्फूर्ति हुई, कैसा? 15-16 की उम्र है, और क्या है? वराहपीणम नटवर बपू कर्ण कर्णिकारम, और स्फूर्ति स्वरूप की, और शासन लीला है क्या? जो गोपियों का जिन्हें हराम कर रखा, जिन्होंने गोपियों को जिन्हें हराम कर रखा हो, कि इसको छेड़ना, गोई छेड़ना, कभी यहाँ दान मांगना, वही दान मांगना, लीला मधु आएगा ना, गोपी लीला। स्फूर्ति हो जाएगा, होगी नहीं होगी स्फूर्ति? स्वाभाविक होगी। पवन कृष्ण की स्फूर्ति हुई तो क्या 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 आएगा? पवन कृष्ण जिनकी उम्र केवल 7-8 साल है बस, और लीला स्फूर्ति क्या होगी? जो वसुदाम सिदाम मधुमगल शहर में गाय चरा रहे हैं, हे करते हो, गाय भाग जा रही हैं, और गाय चल रही है, वहां पर खूब कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, आप उसको धमा चौकड़े मचा रहे हैं, है ना। ये तो होगा। तो उस अनुभवनीय कृष्ण का स्फूर्ति होते ही मधुर मधुर रूप और विलास आदि की स्फूर्ति हो जाती है, और उससे अनुभवनीय कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि के भेद से इंद्रियों की, जैसी कृष्ण की स्फूर्ति हुई
हैं? अब स्फूर्ति कैसे हुई है? रूप भी कैसे उनके मधुर मधुर, एक रूप नहीं है। नारायण में समस्या नहीं है, एक ही रूप है, एक ही लीला है। आनंद कहां जाएगा? शांत आकार में बुझे से जो बैठे हैं लक्ष्मी साथ में, वही रूप, वही लीला। इसलिए ऊपर यहां पर क्या हो रहा है? मधुर मधुर रूप, एक रूप नहीं, कई रूप उनके, कई स्वरूप उनके। और लीलाएं भी विभिन्न प्रकार की। जब लीलाएं विभिन्न प्रकार की हैं, ये लीलाएं विभिन्न प्रकार की हैं, अब उन लीलाओं को जो हम ग्रहण करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन आदि करेंगे, उनको सुनेंगे, उनके विषय में कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। अब क्या हो गया? श्रवण के लिए इंद्रिय अलग, सुनना, और दर्शन के लिए इंद्रिय अलग। अब क्या हो गया? यह इंद्रियों की वृत्तियां नाना प्रकार हो गई, है ना? जब स्फूर्ति हुई, उनके रूप की स्फूर्ति हुई, तो क्या होगा? क्या वृत्ति जगी? दर्शन की वृत्ति जगी। जब उनकी बंसी ध्वनि की स्फूर्ति हुई, तो फिर क्या, तो क्या होगा? क्या वृत्ति जगेगी? और लक्षण क्या है? आंख बंद। क्या सुनते हैं? गाने कैसे सुनते हैं? आंख खुल गए? नंद किशोर जी गाने कैसे सुनते हैं? आंख बंद, खुल गया नहीं, आनंद आता आंख बंद कर, बस जब तो सुनते हो कान लगा के, होश ही नहीं है कि कब आया उन्होंने फोन छीन लिया हाथ से, हैं? कहाँ गया जो गाने बोल रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हो क्या रहा है? अनुभवनी जो कृष्ण है, उनकी वैचित्री है, रूप की वैचित्री, लीलाओं की वैचित्री, विभिन्न वैचित्री हुई है। तो वैचित्री विभिन्न प्रकार की है, तो फिर क्या होगा? उनको ग्रहण करने की, जो ग्रहण करेंगे हम साधक भक्त ग्रहण करेगा, तो क्या वैचित्री भी क्या होनी चाहिए? अनेक प्रकार। नारायण की एक ही वैचित्री है। क्या वैचित्री है? रूप वैचित्री है। श्रवण के मतलब कि नहीं है, तो वहां पर आज काम चल जाएगा, है कि नहीं? अब कृष्ण तो वेणु ध्वनि भी है, वेणु भी तो है। तो समस्या यहां पर यार इसलिए बता रहे हैं, यहां पर उस समय श्रवण कीर्तन आदि के भेद से इंद्रियों की समस्त वृत्तियां, क्योंकि श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, इतनी कृष्ण की लीलाएं हैं, इनको ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? इंद्रिय भी चाहिए, इंद्रिय वृत्ति भी चाहिए। तो इंद्रियों की और इंद्रिय वृत्तियों की इतनी वैचित्री हो गई है। अर्थात अनुभवनीय कृष्ण के रूप गुण लीला आदि की भिन्नता के भेद से, क्योंकि उनका रूप भी है, उनके गुण भी हैं, उनकी लीलाएं भी हैं, भेद है। रूप अब गुण से भेद है, गुण का लीलाओं से भेद है। भेद क्यों मिला? क्योंकि सबको ग्रहण करने के यदि भगवान में भेद नहीं है, भगवान जितनी इंद्रियां सब क्या है? वह स्वगत भेद नहीं है, भगवान इंद्रियों कोई भेद नहीं है। भेद है क्या? आंख से, कान से सब वो एक ही काम कर सकते हैं। कौन? भगवान कर सकते हैं चीज, परंतु होने पर भी भक्त तो ऐसे नहीं है। बोलो जो भक्त है वो भक्त का नहीं है, जो भक्त उसकी इंद्रियां जैसा काम करती हैं। भक्त के नेत्र देखेंगे, वो आंख से खा नहीं पाएगा। भगवान कान से चल सकते हैं, भक्त पैर से चलेगा, जो परिकर उनके होते हैं। स्वगत भेद भगवान में ही नहीं है। जो भगवान के जो परिकर उनमें भेद है, उनको आंख से आंखा काम करेंगे, कान से कान काम करेंगे, पैर से पैर काम करेंगे, भगवान ही नहीं करेंगे। बस वो कुछ कर सकते हैं। होने पर भी जो अब आस्वादन कौन करने वाला है? यहाँ पर भक्त है। अब जब जो दर्शन करना है तो क्या चाहिए? उसको नेत्र चाहिए, श्रवण करने के लिए कर्ण चाहिए, फिर नेत्र भी चाहिए। वस्तु का अस्तित्व ही वस्तु ग्रहण करने का माध्यम नहीं है। क्या बोला है? वस्तु का अस्तित्व ही वस्तु को ग्रहण करने का माध्यम नहीं हो सकता। मतलब सामने हमारा रसगुल्ला पड़ा हुआ है, हमारे से रसगुल्ला हमारा
सामने है, रसगुल्ले को देखने से आस्वादन नहीं हो जाएगा। क्या चाहिए? रसगुल्ला सामने रहे और साथ साथ में रसगुल्ला खाने की वृत्ति भी होनी चाहिए। या रसगुल्ला खाने से काम नहीं हो, रसगुल्ला खा रहे हैं, रुचि नहीं है, रुचि भी होनी चाहिए और निरोगी जीवा भी होनी चाहिए। इतना विचार है। मनसा कल्पतरुभ्यश्च कृपया वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे